प्रिय छात्रों, कक्षा 4 के विद्यार्थियों, आज हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 31 दिसंबर है और यह वर्ष 2020 का आज अंतिम दिन है। इसके बाद नव वर्ष प्रारंभ होगा कल से, तो इसलिए नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। ईदगाह पाठ। यह ईदगाह पाठ बच्चों मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम था मुंशी प्रेमचंद, जो कि जिनको कथा सम्राट कहा जाता है। आज भी इनकी बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, पुस्तकें हैं जो बहुत ही मार्मिक हैं और बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। उन्हीं में से एक कहानी यह भी है, ईदगाह। ईदगाह कहते हैं बच्चों जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। हमारे मुस्लिम भाई लोग जा कर के वहाँ ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए सब लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है ईदगाह में। और बहुत बड़ा मेला लगता है जिसका आयोजन होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, तरह तरह के बैलून, खिलौने, ये सब चीज़ें बिकती हैं। तो आइए हम लोग इस ईदगाह का आनंद लेते हैं। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञानी और हृदयहारी यथार्थ के स्वाभाविक चित्रण से युक्त है। देखिए, इसमें यह है तो बाल कथा ही, लेकिन इसके माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि गरीबी में बच्चे कैसे धैर्यपूर्वक रहते हैं और किस प्रकार वे कठिनाइयों का सामना करते हैं। गरीबी असमय में ही बच्चे को उपयोगितावादी और परिपक्व बना देती है। यानी गरीब व्यक्ति भी, गरीब बच्चा भी वो परिपक्व हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है जब उसे परिस्थितियां शिक्षा देने लगती हैं। यानी वो परिस्थितियों के कारण परिस्थितियों में ही ढल जाता है, तो इस प्रकार वह अपने लिए रास्ता स्वयं निकाल लेता है। इसीलिए हमें भी गरीबी से या किसी भी प्रकार की विपत्ति में, संकट में घबराना नहीं चाहिए और अपने बुद्धि विवेक से सोच समझकर काम लेना चाहिए। इस कहानी से बहुत सारी शिक्षा मिल रही है। आइए इस कहानी से पढ़ते हैं हम लोग। इस कहानी से किशोरों को बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। यह देखिए, यह ईदगाह, यह पाठ है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। यह पाठ है आपका। अब कहानी प्रारंभ होती है कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। देखिए, ईद क्या है? यह 1 महीने तक पहले फास्टिंग किया जाता है, उपवास, जिसको रोज़ा कहा जाता है। उसके बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है चांद देखने के उपरांत। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। उस समय देखिए सूरज भी उगता है तो सबको बधाई देते हुए उगता है। गांव हो चाहे शहर हो, गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सारे बच्चे, बूढ़े, वयस्क, ये सभी लोग ईदगाह जा कर के ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बच्चों, कोई भी त्यौहार होता है या शादी विवाह का अवसर होता है, बच्चे झूमने लगते हैं, बच्चे गाने लगते हैं, बच्चे प्रसन्नचित हो जाते हैं। और वैसा अवसर भविष्य में जब भी आता है तो सब लोग उसके पहले से ही तैयारी करने लगते हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। यहाँ खजाना से संबंध जेब में रखे पैसों से है, जिसे उन्होंने बचा के रखते हैं वे लोग बच्चे, ताकि ईद के दिन अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, मनपसंद वस्तुएं खाएंगे। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से बच्चों, उस समय पैसे का भी मोल होता था, 2-4 पैसे की मोल होती थी, है ना। आज के हिसाब से देखा जाए तो उस समय आजकल के जो 100 रुपये हैं
उस समय के 1 पैसे के बराबर थे, है ना। ये पैसे बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते थे और उसे बच्चे संभाल कर रखते थे। तो इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सारे बच्चे अपना अपना प्लानिंग करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत, वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई थी। यानी देखिए, वो बच्चा बिना माता पिता का था, किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी, और उसकी माता का भी देहांत हो गया, मतलब इंतकाल हो गया। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है। देखिए, उसके माता पिता का इंतकाल हो गया तो वो अपनी दादी के पास ही रहता है और दादी के साथ ही सोता है, सुख दुख में दादी का साथ देता है। कितना सुंदर लड़का है, कितना प्यारा लड़का है, और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। यही सोचता रहता है ना। और इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ा चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देखिए, इसको कहते हैं सही में वास्तविक प्रसन्नता, जो कि सुख और दुख दोनों में एक समान रहे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवाय कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती है। लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, लेकिन वहाँ तो अभाव था बच्चों, मजबूरी थी। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला। रेला मतलब होता है बहुत लोगों की भीड़। और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर, जैसा कि शहर में आप सब लोगों को देखने को मिलता है। ये सब दिखने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। भला क्यों नहीं सजेंगी? इसलिए कि ईद का त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, यानी अल्लाह की इबादत में सब लोग अपने अपने सर को झुका लेते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं आदरपूर्वक। नमाज खत्म हो गई। लोग अब आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, यानी सारे बच्चे खिलौने खरीदने के लिए व्याकुल हैं, उत्सुक हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन खरीदता है। हामिद खिलौनों को ललचाई नज़रों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोल, देखिए, वो अपने मन को अपने चिंतन से समझाता है और अपने को यह संतोष देता है किसी तरह। देखिए, मनुष्य अपने तर्क में बहुत सारे तर्क ढूंढ लेता है अपने पक्ष में। किसी तरह परिस्थिति से समझौता जो करना था। तो हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में
क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। देखिए नन्हा सा बालक कितनी सूझबूझ से काम लेता है, कि उसकी सोच कितनी दूरदर्शिता है उसके सोच में। तो वो सोच रहा है कि जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। देखिए अपनी प्रसन्नता को कुर्बान कर दे रहा है दादी के सुख देने के लिए। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगे और कहेंगे, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया, यानी 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। आखिर बंदूक इससे कम थोड़े है। वह दादी के लिए ले जा रहा था और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुए कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा, वो भी किसके लिए? दादी माँ के लिए। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न जो मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। देखिए कितना प्यारा बच्चा, कितनी दूरदर्शिता से काम लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह मुख स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वाह, ऐसा मतलब बच्चे को देख करके पा करके किसका मन गदगद नहीं होगा। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, वो तो नन्हा सा अबोध बालक था। बच्चों, यह कहानी प्रेमचंद की एक अनूठी कहानी है और बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद है। इससे आप लोग भी कुछ शिक्षा लेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और इसमें बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं। मनोहर अर्थात सुंदर, आशा अर्थात उम्मीद, प्रभात अर्थात सुबह, हलचल अर्थात भाग दौड़, अपराधी अर्थात दोषी, स्नेह मतलब प्यार, रहस्य अर्थात छिपा हुआ अर्थ अथवा भेद। बच्चों, गृह कार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में आपको यह ईदगाह कविता पढ़नी है और इसका शब्दार्थ लिखना है और लिखने के पश्चात इसको स्मरण करना है। और यही आज का होमवर्क है। नया साल मंगलमय हो। धन्यवाद।